बचपन में जय का मां मर गया। किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने उसको घर बुलाकर खाना नहीं खिलाया। बाहर बारिश पड़ता था, किसी ने यह नहीं बोला बेटा अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? हाँ Stupid. तुम कहती हो तुम्हारे भाई के खिलाफ गवाही क्यों दी? अरे तुम्हारा भाई मरता है, मर जाने दो। उसे फांसी लगती है, लग जाने दो। बाहर में गया तो कमीने, तुझे शराब से ज्यादा बेरहमी का नशा है। चल मेरे साथ, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगी। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी एक झूठी गवाही ने हमारा हरा भरा घर उजाड़ दिया। चल मेरे साथ। देख देख इस बूढ़ी माँ को, नीच झूठे इसके बुढ़ापे का सहारा छीनकर इसे जिंदा लाश बना दिया है। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा है। सरिता, इसे यहाँ क्यों लाई हो? अब तू क्या हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आया है? चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं भाभी नहीं, इसे देखने दो। इसे देखने दो कि जब कयामत आती है ना तो क्या मंजर होता है। देख इन मासूम बच्चों की तरफ, अब कौन करेगा इनकी परवरिश? और इस लाचार औरत की तरफ देख, जो अपने पति को फांसी लगने के बाद अपनी बेबसी और गरीबी की फांसी पर लटक कर हर रोज यूं ही तड़प तड़प कर मरती रहेगी। सोच क्या रहा है? तूने मेरे पति के साथ इंसाफ नहीं होने दिया, फिर हमें जिंदा क्यों रखा है? ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। मार डाल हम सबको, मौत दे दे हमें, मार डाल, मार डाल। अरे तू पैसा लेकर मौत बेचता है ना? ले, ये ले मंगलसूत्र, इसे बेचकर अपनी कीमत वसूल कर लेना। ले, मैंने हमेशा गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई है। आज पहली बार मैं सच्ची कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे पति को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, उसे कानून के चुंगल से बचा के रहूंगा, इस घर की खुशियों को वापस लाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंकल, आप सच बोल रहे हैं? डैडी वापस आ जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम्हारे पापा की आंखें बंद होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा बंद। झूठ झूठ से सख्त नफरत है मुझे। झूठ के बल पर गुनहगारों को बाइज्जत बरी होते हुए तो मैंने देखा है, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी चढ़ते पहली बार देख रहा। सिर्फ तेरी वजह से कमीने, तेरी झूठी गवाही ने उमेश को कातिल ठहराया। कातिल उमेश नहीं, कातिल तू है। तू पाप किया है तूने, और इस पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी। वकील साहब, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपनी गवाही वापस लेना चाहता हूं। अदालत का फैसला तुम्हारे ईमान की तरह नहीं है जिसे जब चाहा बदल डाला। वकील साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हाँ, एक रास्ता है।
मुझे कोर्ट में एक अपील दाखिल करनी पड़ेगी, जो अपने तरफ से एक कमीशन बिठाएगी, जो इस बात की तफ्तीश करेगी कि जय की गवाही पहले झूठी थी या अब झूठी है। आप अर्जी दाखिल कर दीजिए वकील साहब, मैं सिर्फ सच बोलूंगा, सिर्फ सच। एडिटर बी के शर्मा के कत्ल केस की तफ्तीश के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गवाह जय कुमार ने इस अदालत में पहले जो गवाही दी थी वो सच साबित हुई, और अब जय कुमार ने किसी दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया है, जो तहकीकाती कमीशन की नज़र में झूठा और बेबुनियाद है। लिहाजा मुलजिम उमेश कुमार की सजाए मौत अब अटल है। बड़े अफसोस की बात है, जज साहब ने अपील तो नामंजूर कर दी है। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जो मैं हारा हूं। जितना बेबस मैं आज हुआ हूं, उतना बेबस मैं कभी नहीं हुआ। उमेश को बचाने के सारे रास्ते बंद हो गए। एक रास्ता है वकील साहब, जिमी। जिमी कौन? उसने मुझे झूठी गवाही के लिए पैसे दिए थे, उसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर जिमी मिल जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन जिमी मिलेगा कहाँ? उसे मैं जानता हूँ। उसने मेरे हाथ के नीचे काम किया है। नहीं, उसने मेरे हाथ के नीचे काम कैसे किया होगा? उसने खूनी के हाथ के नीचे काम किया होगा। मामो। लेकिन मैं उसका घर जानता हूँ ना, मैं बताता हूँ। चलिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलिए। ढूंढो उसे। साला इधर तो ताला लगा है। हाँ, ताला लगा। खोलूं? चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ताला बनाने वाला तो अपने हाथ के नीचे काम कर चुका है। मामू। जय, अब क्या होगा? तुम हिम्मत मत हारो, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो 100 और खुल जाते हैं। मैं तुम्हारे भाई से मिलकर सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या करोगे झूठी सच्चाई को सुनकर जय, जिसे तुम्हारी झूठी गवाही ने झुठला दिया? तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी और मौत का फैसला सुना दिया। अब कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ फांसी का फंदा लिखा है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये कड़वा सच है सरिता, इसे मत झुठलाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। आप हिम्मत मत हारिए, मुझे बताइए कत्ल के दिन क्या हुआ था? मैं राज अखबार का फोटोग्राफर था। वहां के एडिटर पीके शर्मा ने 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं दी थी। इस बात को लेकर ऑफिस में मेरा उससे झगड़ा हुआ था। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तनख्वाह मुझे दे दी। और उसी रात उसने मुझे कैमरा लेकर अपने घर बुलवाया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ अंदर आ यार। यार उमेश, आज सुबह जो मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। I'm sorry यार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? गलती तो मेरी ही थी। मुझे आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। Forget it यार। बैठो। बोलो, कुछ लोगे? नो सर, थैंक्स। उमेश, कैमरा लाए हो? जी हाँ। गुड गुड। यार मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे 1 घंटे बाद किसी को देने हैं, और मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उनकी तस्वीर निकालकर तुम मुझे दे दो। मिल जाएगी सर। ओके, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूं। ओके। शर्मा जी, शर्मा जी।